नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी के बारे में बात की है। उस वीडियो को आप अच्छे से देखें। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में एक कमी रही कि उसमें आप लाइव सेल या जीवित कोशिका का अध्ययन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जीवित कोशिका ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में जो सेल है, जो स्पेसिमेन है, उसका डार्क होना ज़रूरी है। और डार्क करने के लिए आपको स्टेन करना पड़ेगा, और स्टेन टॉक्सिक होते हैं, सेल को नष्ट कर देते हैं। तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी के बाद ये बात दिमाग में आनी चाहिए कि फिर जीवित कोशिका के अध्ययन के लिए किस माइक्रोस्कोपी का यूज़ किया जाएगा। तो जीवित कोशिका के लिए जो माइक्रोस्कोपी है वो है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी की तरह इसका नाम भी ऐसे ही है। डार्क फील्ड मतलब बैकग्राउंड कैसा है? डार्क। और जब बैकग्राउंड डार्क है तो स्पेसिमेन कैसा होना चाहिए? लाइट होना चाहिए। स्पेसिमेन को स्टेन करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस माइक्रोस्कोपी द्वारा लाइव सेल की भी स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि सेल को स्टेन करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में जो स्पेसिमेन होगा वो लाइट होना चाहिए, और जीवित कोशिका या लाइव सेल ट्रांसपेरेंट होती है। तो इस माइक्रोस्कोपी द्वारा इसको आसानी से स्टडी किया जा सकता है। इसमें लाइट व कंडेंसेशन के मध्य एनुलर रिंग होती है, और ये लाइट को स्पेसिमेन पर डालती है। अगर आपको डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी बनाना है तो लाइट और कंडेंसेटर के मध्य एक रिंग लगानी पड़ेगी, एन्युलर रिंग। क्लियर है बात? अभी डायग्राम में हम इसको अच्छे से समझ लेंगे। जैसे ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी की कमी थी कि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में बैकग्राउंड ब्राइट होता है तो स्पेसिमेन डार्क होना चाहिए, और स्पेसिमेन डार्क करने के लिए स्टेन करेंगे तो वहाँ पर लाइव सेल या जीवित कोशिका का अध्ययन नहीं कर सकते थे। फिर जीवित कोशिका के अध्ययन के लिए जो नई टेक्नोलॉजी, नई माइक्रोस्कोपी आई, उसे कह रहे हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। क्योंकि आप जानते हैं आपका स्पेसिमेन, आपकी लाइव सेल ट्रांसपेरेंट है, लाइट है। अगर आपको बिना स्टेन के उसको देखना है तो बैकग्राउंड डार्क कर दो, और बैकग्राउंड को डार्क करने के लिए क्या लगा दो? एन्युलर रिंग लगा दो। ये एन्युलर रिंग इसीलिए लगाई जाती है ताकि बैकग्राउंड डार्क हो जाए और आप ट्रांसपेरेंट या लाइट जो स्पेसिमेन है उसका भी स्टडी कर सकें। अब डार्क फील्ड में क्या कमी है? इसमें बहुत बारीक डस्ट पार्टिकल भी दिखते हैं, इसलिए स्लाइड बहुत ही क्लीन होनी चाहिए। डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी का बस इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि डस्ट पार्टिकल नहीं होने चाहिए, नहीं तो वो भी दिखाई देंगे। तो स्लाइड एकदम क्लीन होनी चाहिए। आपके सामने जो डायग्राम है ये है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी का। ये आई है, यहाँ पर आई पीस है, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, यहाँ पर ये स्पेसिमेन रखा हुआ है, ये कंडेंसर लेंस है, और यहाँ से लाइट आ रही है। अब आप खुद आइडिया लगाइए, अगर यहाँ से लाइट या प्रकाश आ रहा है तो पूरा का पूरा बैकग्राउंड लाइट हो जाएगा, ब्राइट हो जाएगा।
हमें बैकग्राउंड डार्क करना है, इसलिए यहाँ पर एक एन्युलर रिंग लगा दी। ये क्या करेगी, डार्क फील्ड स्टॉप करेगी, क्योंकि यहाँ जो प्रकाश आएगा वो इससे रुक जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, डार्क फील्ड। और इधर वाली लाइट किस पर केंद्रित हो जाएगी, स्पेसिमेन पर, और फिर यहाँ से ऑब्जेक्टिव लेंस और आई पीस पर, और आई पर आपको उसका इमेज दिखाई देगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में जब हमने जानकारी ली, तब जो ऑप्टिक्स से जुड़े हुए कॉन्सेप्ट है मैंने आपको अच्छे से बता दिया है कि ये ऑब्जेक्टिव लेंस है। स्पेसिमेन को ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ पर इसकी इमेज बनाएगा, और याद रखें ये इमेज इस आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, और ये फिर इसका क्या बनाएगी, इमेज बनाएगी। क्या कॉन्सेप्ट है वो मैंने आपको सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप वाले वीडियो में अच्छे से समझा दिया है, इसलिए बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। उस वीडियो को आप अच्छे से देखें। यह है डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। बिल्कुल एकदम क्लियर है बात, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। इससे पहले वाले वीडियो में आप ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी को देखो, फिर आपके मन में स्वतः ही ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि यार लाइव सेल को देखने के लिए किस माइक्रोस्कोपी की ज़रूरत है। तो फिर डार्क माइक्रोस्कोपी, और एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखो, बैकग्राउंड डार्क करने के लिए लाइट और कंडेंसर लेंस के बीच एन्युलर रिंग लगा दो, तो डार्क फील्ड स्टॉप हो जाएगा। और यहाँ पर स्पेसिमेन आपको लाइट लेना ही है, ट्रांसपेरेंट लेना ही है, और आराम से आप जीवित कोशिका का अध्ययन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। इसका डायग्राम आपको ध्यान में रखना है। एन्युलर रिंग क्या काम करती है, डार्क फील्ड बनाती है, और दूसरा है ये लाइट को स्पेसिमेन पर डालेगी। बिल्कुल क्लियर है। और कहाँ रहेगी, एन्युलर रिंग लाइट और कंडेंसर लेंस के बीच रहेगी। ये स्पेसिमेन है, और डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी में स्पेसिमेन लाइट होता है या ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। क्लियर है बात। तो ये था डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। अच्छे से पूरे वीडियो को देखो, शानदार तरीके से नोट्स बनाओ और अपनी तैयारी को बेहतरीन करो। थैंक यू, धन्यवाद।